एपिसोड 232 कोशिशें नाकाम रही। कॉल पर माधव से बात करते हुए अरशद ने कहा, निया और पायल का पता करो और यह भी कि इन सब के पीछे कौन है। जवाब में माधव ने यस बॉस कहा और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अरशद पूरे रास्ते गंभीर सोच में डूबा रहा। डेस्टिनी विला में अनन्या को ना पाकर उसने मेड से पूछा, अन्या कहाँ है। जवाब में मेड ने आज जो जो हुआ वो सब बताया। सब कुछ सुनने के बाद अरशद ने मुन्ना को कॉल किया। एक रिंग जाते ही मुन्ना ने अरशद का कॉल कट कर दिया। यह आदमी, अरशद ने बुदबुदाते हुए मुन्ना को फिर कॉल किया। जैसे कि हर बार होता था, मुन्ना ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया था। दीवार पर लगी अनन्या की तस्वीर को देखते हुए उसने एक आह भरते हुए कहा, पता नहीं मुसीबतें कब मेरी अन्या का साथ छोड़ेगी। यह कहते हुए अरशद अनन्या का लाचार बाप लग रहा था। दूसरी तरफ मित्तल मेंशन के बाहर अनन्या मेन गेट को पकड़कर खड़ी थी। वो पहली बार यहाँ आई थी, इसलिए गार्ड उसे नहीं जानते थे। गार्ड से गेट खोलने की रिक्वेस्ट करते हुए अनन्या ने कहा, आप दोनों मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे। मैं मुन्ना भाई को जानती हूँ, प्लीज दरवाजा खोलिए। जवाब में एक गार्ड ने कहा, यहाँ हर रोज अनगिनत लोग आते हैं, सभी मुन्ना सर को देखने का दावा करते हैं, पर उनमें से एक को भी अंदर जाने का मौका नहीं मिला। आप भी उन्हीं में से एक है। अगर आप सर को जानती है तो उन्हें कांटेक्ट कीजिए। इजाजत मिलते ही हम आपके लिए दरवाजा खोल देंगे। यह सुनकर अनन्या ने मायूस होकर पीछे खड़े वंश और अयान को देखा और पूछा, क्या उन्होंने कॉल उठाया। जवाब में दोनों ने ना में सिर हिला दिया। अनन्या ने एक कोशिश करते हुए गार्ड से कहा, वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे, आप बस उन्हें एक बार बता दीजिए उसकी नानू उनसे मिलने आई है, बस एक बार बता दीजिए। अनन्या का साथ देते हुए वंश और अयान ने भी गार्ड से इंसिस्ट किया। गार्ड जो अक्सर रूड हो जाया करते थे, अनन्या का भोला चेहरा और उसकी मासूमियत देखकर वो उसे डांट कर भगा भी नहीं पा रहे थे। उनसे जवाब ना मिलने पर अनन्या फिर बोली, प्लीज सर, बस एक बार मेरी मदद कर दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर उन्होंने मुझे मिलने से मना कर दिया तो मैं वापस चली जाऊंगी। दोनों गार्ड्स एक दूसरे को देख रहे थे। मुन्ना से डायरेक्टली बात करने का मतलब था मौत के मुंह में आगे से हाथ डालना। दोनों गार्ड्स अपनी नौकरी नहीं गंवाना चाहते थे। दोनों ने एक साथ अनन्या से कहा, हमें माफ कीजिए मैडम, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। गार्ड से यह सुनते ही अनन्या का चेहरा सूखे पत्ते की भांति पीला पड़ गया। तभी अयान आगे आया। अपने फोन में मुन्ना और अनन्या की तस्वीर गार्ड को दिखाते हुए बोला, इसे देखिए। इसे देखकर आपको यकीन हो जाना चाहिए मुन्ना सर और दी एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन इस आखिरी उम्मीद के किरण को बुझाते हुए गार्ड ने कहा, यह फोटो फोटोशॉप भी तो हो सकती है, हम रिस्क नहीं ले सकते। अगर आपको मुन्ना सर से मिलना है तो उनकी इजाज़त ले आइए। तीनों के पास इस वक्त कोई रास्ता नहीं था। आखिर में तीनों कार में बैठ गए। कार स्टार्ट करने से पहले वंश ने कहा, हमारे पास अभी भी मौका है, हम बॉस या फिर डेनियल भाई की मदद ले सकते हैं अंदर जाने के लिए। वंश की इस बात से नकारते हुए अनन्या बोली, नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। अगर उन्हें मुझसे नाराज हुए हैं तो मैं ही उन्हें मनाऊंगी। अभी घर चलो। डेस्टिनी विला। डेनियल वापस नहीं आया था और रघुवीर विला से जा चुका था। वंश, अयान, अनन्या और अरशद ने साथ में डिनर करने बैठ गए। अरशद ने तीनों के उतरे हुए चेहरे को देखा और कुछ रुककर वंश और अयान से बोला, लगता है तुम दोनों ने यहाँ से जाने का फैसला बदल दिया। वंश और अयान ने तिरछी नजरों से एक दूसरे को देखा और मन ही मन बोले, हमें अपनी हड्डियां तोड़वाने का शौक थोड़ी ना है। और दोनों ने एक साथ अरशद को हाँ में जवाब दिया। तो अरशद ने कहा, अच्छी बात है, जब जब तुम दोनों यहाँ रहने का फैसला कर लिया है तो मैं यही उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट एग्जाम में दोनों के मार्कशीट पर भी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे। मार्कशीट पर इम्प्रूवमेंट? दोनों की आंखों में डर भर गया, भूख मर गई। एकदम से मीठी खीर भी उन्हें कड़वी लगने लगी। ना चाहते हुए भी दोनों को अरशद की बातें हामी भरनी पड़ी। इसी बीच अनन्या अपनी ही दुनिया में खोई थी। कमरे में लौटने के बाद भी वो बेड पर पेट के बल लेट गई। उसका यह बचपना देख अरशद ने उसे डांटते हुए कहा, तुमने अभी अभी खाना खाया है, पेट के बल लेटोगी तो पेट में दर्द होने लगेगा। लेकिन अनन्या को कहाँ अरशद की बात मानने की आदत थी। उसने कहा, नहीं होगा दर्द, मुझे ऐसे ही सोना है। यह सुनकर अरशद उसके पास आया, अनन्या को सीधा लेटाया और वो बेड पर बैठते हुए बोला, परेशान हो? नहीं, अनन्या ने कहा और अपना सिर अरशद की थाई पर रख लिया और बोली, आज इतना कुछ हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला मैंने उन्हें कब नाराज कर दिया।
इस पर अरशद ने मुस्कुराते हुए कहा, वो नाराज है क्योंकि उसे कुछ नहीं पता। अनन्या ने पलकें झपकाई और फिर आज जो हुआ उसने सब अरशद को बताया। और जब वो चुप हो गई तब अरशद ने कहा, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अब इस बारे में दोबारा मत सोचो। पूरे दिन की थकी अनन्या अरशद के आगोश में सुकून से सो गई, मगर अरशद की आंखों में नींद नहीं थी। उसने भले ही सिंघानिया परिवार को कह दिया था वो निया के मामले में दखल नहीं देगा, मगर एक भाई का प्यार वो खत्म नहीं कर सकता था। बजाज मैंसन में सुबह का वक्त। डाइनिंग टेबल पर लंच बॉक्स को देखते हुए मिस्टर बजाज ने कल्याणी जी से पूछा, हमारे घर में लंच बॉक्स कब से पैक होने लगे? कल्याणी जी खुद भी सरप्राइज थी। उन्होंने वहां खड़ी मेड से पूछा, यह किसके लिए पैक हुआ है? जवाब में मेड ने कहा, मैडम यह लंच बॉक्स तो अधीरा मैम पिछली रात अपने साथ लाई थी। उन्होंने कहा यह आप दोनों के लिए है। यह सुनकर तो मिस्टर बजाज और कल्याणी जी और ज्यादा सरप्राइज हो गई। मिस्टर बजाज ने पूछा, अभी अधीरा कहाँ है? जवाब में मेड ने बोली, मैडम तो 2 घंटे पहले ही ऑफिस के लिए निकल गई। वहीं टिफिन को लेते हुए कल्याणी जी बोली, ऐसा भी क्या हो सकता है इसमें? कहते हुए उन्होंने लंच बॉक्स को खोल दिया। पूरी सब्जी खीर के साथ आखिर में एक नोटिस बॉक्स के नीचे मिला। नोटिस में लिखा था, यह खाना अनन्या ने बनाया है। यह पढ़ते ही कल्याणी जी इमोशनल हो गई। मिस्टर बजाज ने कल्याणी के हाथों से नोट्स लिया और उसमें लिखे शब्दों पर एक नज़र डाली। एक अनजाने एहसास से उनका मन भारी हो गया। तभी मेड ने कहा, मैडम यह खाना तो अब बासी हो गया है, आप कहे तो मैं इसे नहीं, यह बासी नहीं हुआ है। मेड की बात पूरी होने से पहले ही कल्याणी जी ने कहा। टेबल पर सजी एक से एक बढ़कर स्वादिष्ट डिश खाने को साइड करते हुए कल्याणी जी ने 2 प्लेट में 2-2 पूरी सब्जी फिर बाउल में खीर सर्व करने के बाद उन्होंने एक प्लेट मिस्टर बजाज के आगे कर दी और दूसरे प्लेट से वो खुद खाने लगी। एक निवाला मुंह में डालते ही उनकी आंखें छलक आई। मिस्टर बजाज को प्लेट को निहारते देख उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, क्या आप सोच रहे हैं यह खाना हमारी बेटी ने बनाया है? बहुत टेस्टी बना है। यह सुनकर मिस्टर बजाज की भी आंखें भर आई। खाने का एक निवाला लेते ही उन्हें संगीता जी की याद आ गई। मेड और बाकी घर का स्टाफ जो यह देख रहा था वो यह सोचकर हैरान था कि आखिर इस खाने में ऐसा भी क्या था जो बासी होने के बाद भी इतने प्यार से खाया जा रहा था। खाने का आखिरी निवाला लेते हुए कल्याणी जी ने कहा, मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं आज ही अपनी बेटी को लेने जा रही हूँ। मिस्टर बजाज ने इस बार कल्याणी जी को नहीं रोका। कैसी होगी कल्याणी और अनन्या की पहली मुलाकात? किसने किया है निया और पायल का किडनैप? क्या करेगा मुन्ना जब उसको अनन्या की किडनैपिंग का सच पता चलेगा? इतने सारे उलझनों के बीच क्या अनन्या अपना पहला टास्क पूरा कर पाएगी? जानने के लिए बने रहिए डेविल्स इनोसेंट लव के साथ।